बहुत बड़ी मुकाम है जी। अगर देखा जाए तो बट हर प्लेटफॉर्म की जो चैलेंजेस होते हैं उसको आप कितने पॉजिटिव तरीके से लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज ऊपर से बहुत अच्छा परिवार मिला है, तो मेरी माँ हमेशा मुझे हर चीज़ में और मेरी डॉटर मुझे हर चीज़ में, ये लोग तो बहुत सपोर्ट किए हैं। Challenges them and their talent has always been a very 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 good experience for me। मुझे बहुत लगता है कि अब लड़कियां और वुमेन की दुश्मन नहीं रह गई हैं, वो मतलब एक ये दूसरे का कहावत अब सहारा चेंज बन गई है। जब सपने बड़े हो तो उड़ान उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में हमारे साथ मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है जो कि आज ये बहुत बड़ा अचीव कर गई। साथ में हम इनके बारे में बताना चाहेंगे जो कि ये एक सिंगल मदर भी है, इनके साथ इनकी बेटी भी है, इनकी माँ भी आज इनके साथ मौजूद है। तो हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे शुरुआत की और आज ये जो अचीव की है वो कैसे ये की है। तो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आप मिस ग्रैंड इंटरनेशनल आप बने हैं, तो कैसा आपको फील हो रहा है? मुझे बहुत 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 खुशी मिल रही है। ये चीज़ अचीव करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मुकाम है। जी। अगर देखा जाए तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है, आपके लिए इस दौरान क्या चैलेंज रहा है? चैलेंजेस बहुत सारे आए हैं बट कड़ी मेहनत करके मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो चैलेंजेस को किसी तरह से अपने अपने फ़ायदे में बदल दिया। चैलेंजेस देखिए हर प्लेटफॉर्म में रहता है, बट हर प्लेटफॉर्म की जो चैलेंजेस होते हैं उसको आप कितने पॉजिटिव तरीके से लेते हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आज मतलब कहीं न कहीं आप बहुत सारी लड़कियों के लिए आज इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, बन गए हैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप भी फीमेल हैं और किस तरह से सोसाइटी फीमेल को ट्रीट कर रही है, स्पेशली इस सब प्रोफेशन में लोग पसंद नहीं करते कि क्या कर रही हो। आपके लिए सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट वाला चैलेंज क्या रहा है कि आपको मतलब कितना सोसाइटी से सुनना पड़ा या फिर घर वालों से? देखिए मुझे तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा परिवार मिला है, तो मेरी माँ हमेशा मुझे हर चीज़ में और मेरी डॉटर मुझे हर चीज़ में, ये लोग तो बहुत सपोर्ट किए हैं। चैलेंजेस मुझे जो भी मिला है वो फिज़िकल में भी रहा है, बट मैं मेरे फैमिली और मेरे को ऐसा लगता है कि आज के डेट में हर परिवार अपने बच्चों को बहुत सपोर्ट कर रहा है और फीमेल्स को तो खास कर करते हैं उनके माँ बाप। तो इसमें मैं शायद ब्लेस्ड हूँ महादेव की कृपा से और मेरे पेरेंट्स की कृपा से। मुझे जो भी मिला है बहुत अच्छा मिला है। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया, अब बात करें आपकी कंपटीशन की, तो जब आप कंपटीशन के लिए गए तो आपने क्या कुछ देखा, एक्सपीरियंस किया और ऑब्जर्व किया, आपकी लर्निंग क्या रहा है वहाँ पे जाने के बाद? देखिए मैं वहाँ पे मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल में 20 कंट्रीज़ की फीमेल्स के साथ कंपटीशन में थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह कहीं भी किसी भी मंच पे आप चले जाएं, वुमेन एक दूसरे को हमेशा एम्पावर करती है। वो लोग हमेशा एक दूसरे की कंपटीशन होते हुए भी ना उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती हैं। तो मुझे इस जर्नी के थ्रू बहुत सारे अलग अलग देशों के कल्चर, उनके रहन सहन, उनका अलग अलग विचार, ये सारे चीज़ों को जानने के लिए मिला है। और सब लड़कियां बहुत ही प्रतिभाशाली थी और मुझे ऐसा लगता है कि लर्निंग फ्रॉम देम एंड देयर टैलेंट हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी 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 गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। मतलब इस दौरान जैसे कि आपने वहाँ पे थे तो आपका मतलब हार्ट बीट भी तेज जरूर हुआ होगा, तो मतलब सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है जो आप मतलब शेयर करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस के साथ? देखिए मैं ट्रेन भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो मेरे लिए टैलेंट राउंड जो था ना मेरा, वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही उम्दा हुआ। जब मैं उस टैलेंट राउंड को करके बाहर निकली थी, मुझे वहाँ की क्रू मेंबर्स, जितने भी दूसरे देशों के पार्टिसिपेंट्स थे, वो सब के कॉम्प्लीमेंट्स को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता था कहीं ना एक फ़ीमेल टू फीमेल हार्ट कनेक्शन बनता है जब आप किसी भी तरह के प्रतियोगिता में जाती हैं, तो उन लोगों से सराहनीय होना बहुत ही बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट रहा है। जी, अगर बात करें, आपने जैसे कहा कि फीमेल से मतलब हार्ट कनेक्शन बनता है, और आप भी एक कहावत आप जरूर सुनेंगे कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिला या फिर इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए मुझे तो आज तक ऐसी कोई औरतें मिली नहीं हैं। ये मैं बोलूँगी कि मेरे मेरे जो काम है, मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मेरे काम में मैं ब्राइडल मेकअप करती हूँ और साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारी और लड़कियाँ जुड़ी हैं जो कि मुझे एज एन असिस्टेंट हेल्प करती है। और इस प्रोफेशन में हम लोग, मैं तो देखती हूँ कि सब एक दूसरे का साथ ही दे रही हैं, तो ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ
और मेरे अगल बगल भी जितनी लड़कियां हैं उनके साथ भी नहीं हुआ। और अभी जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कियां और वुमेन की दुश्मन नहीं रह गई हैं, वो मतलब एक ये दूसरे का कहावत अब सहारा चेंज बन हो गई है। जी। बिल्कुल, वो कहावत अब बदल गई है। एंड फीमेल्स आर वर्किंग एक्चुअली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ अदर फीमेल्स। तो अगर बात करें तो इसके लिए आप मतलब लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आपके, और किसको आप क्रेडिट लाइन देना चाहेंगे? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी इस न्यूज़ चैनल, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में हार्डशिप्स रहते हैं और आपको बहुत बार फेलियर मिलता है, बट ये फेलियर्स को आपको मतलब डिफाइन मत करने दो। इन फेलियर्स को आप यूज़ करो टू शेप योर फ्यूचर। एंड ये फेलियर्स जो होता है वो हमेशा एक सबक रहना चाहिए जो कि आपके तरक्की की ओर आपको ले जाए। आप कितने बार अभी तक मतलब पार्टिसिपेट किया है, या फिर आपने कितनी बार कोशिश की है और कितनी बार आपको अचीवमेंट मिला है? ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, और पहला एक्सपीरियंस में मैं बहुत ज़ोर महादेव को मानती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है उनकी कृपा से, मेरे जितने लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं उनकी कृपा से और मेरे हार्डवर्क की कृपा से पहली बार में ही इतना बड़ा टैग, इतना बड़ा क्राउन अचीव करना बहुत बड़ा रहा मेरे लिए। चलिए, ये तो हमारे साथ प्रियंका थी, पर उनकी बेटी से भी एक दो सवाल मैं करना चाहूंगी। आपकी मम्मा आज एक इंटरनेशनल मॉडल बन गई है, आपके सामने खड़ी है क्राउन पहने हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. वेरी प्राउड ऑफ माई मदर. नेवर थॉट दैट शी वुड like go so abroad and like so good. तो आपको बड़ा होके क्या करना है? क्या मम्मा के लाइन पे जाना, या फिर आपका अलग ड्रीम है? क्या है आपकी ड्रीम, क्या है? मेरा थोड़ा अलग ड्रीम है. मुझे बिजनेस पे शौक नहीं है, तो आई बी लाइक जॉब. जी, तो आज आपकी मम्मा है, तो जैसे आपने मतलब कि आपकी एज लगभग कितनी होती होगी? अभी 16 ईयर्स. आप 16 समथिंग आप है, हाँ, 17 ऑलमोस्ट. आप 17 ऑलमोस्ट है, तो इतने एज में आपने अपनी मम्मा में क्या ऑब्जर्व किया, या फिर आपको अपनी मम्मा से क्या सीखने को मिला, क्या कुछ कहेंगे? मुझे बस मेरी मम्मा से हमेशा इंस्पिरेशन ही मिला है. ये हमेशा मुझे पॉजिटिविटी ही देती हैं. मुझे हमेशा पढ़ाई में सपोर्ट करती हैं. वेरी सपोर्टिव. एंड जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आन्या. जी, आज आपकी बेटी आपके लाइन पे नहीं जाना चाहती, बिजनेस की ओर जाना चाहती है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल के बच्चों को जो भी, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल नहीं, हमेशा से ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मन है वो आप करो। एज नहीं होता है, कभी रुकना नहीं चाहिए। जब भी आप स्टार्ट कर सकती हैं तब आप स्टार्ट कीजिए। इससे जो भी मन है, ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा इसके पीछे खड़े रहूँगी। ओके, आपको फिर से एक बार बधाई है। चलिए, ये हमारे साथ प्रियंका थी, इनकी जर्नी की कहानी थी जो कि हमें आपको दिखाया कि किस तरह से प्रियंका ने अपना मेहनत की, संघर्ष की, और सिंगल मदर होने के बावजूद ये मुकाम हासिल की। तो कहते हैं ना, अगर मेहनत हो, संघर्ष हो, तो कोई भी चीज़ आप पा सकते हैं, और उसके लिए कुदरत भी आपको मिलाने के लिए आप लग जाते हैं, पर बस मेहनत करना होता है। तो आप क्या सोचते हैं इनकी जर्नी के बारे में, और आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।